युद्ध के तीसरे दिन ईरान ने अमेरिका के दिमाग पर ही हमला कर दिया है। जी हां, किसी मुल्क के लिए अन्य देशों से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है खुफिया एजेंसी, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा जानकारी, जितना सटीक इनपुट, उसका पक्ष उतना मजबूत। अमेरिका के लिए यह काम CIA नाम की एजेंसी करती है। कहा जाता है कि इनके एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उसी CIA के स्टेशन सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास के भीतर बनाए गए थे और यहीं से अमेरिका का CIA इस्लामी शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए आतंकवादियों को हथियार देने का काम कर रहा था। डेली मेल की इस खबर के अनुसार सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरानी ड्रोन ने CIA स्टेशन पर हमला कर दिया। आप सबको पता है कि इसी एजेंसी के कथित खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की गई। विदेश विभाग की आंतरिक चेतावनी से पता चलता है कि ईरान के इस हमले से CIA स्टेशन की छत वगैरह सब उड़ गई। अमेरिका और सऊदी अरब दोनों सरकारों ने इस बात को माना है कि अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन के माध्यम से हमला किया है, लेकिन दोनों ने यह नहीं बताया कि CIA स्टेशन का नुकसान कितना हुआ कि नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान में बगावत शुरू करने के लिए कुर्दिश सेना को हथियार देने का काम कर रही थी। ट्रंप ने खुद भी कुर्दिश नेता से बात किया था। CNN ने कुर्दिश नेता के हवाले से बताया है कि कुर्दिश विद्रोही किसी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन के तहत अगले कुछ दिनों में पश्चिम ईरान में जाएंगे। यानी अमेरिका और इजराइल इतना तो समझ चुके हैं कि ऊपर से बम गिरा के ईरान को झुकाया नहीं जा सकता, जमीन पर जनता का विद्रोह करवाना पड़ेगा। पहले दिन से अमेरिका और इजराइल इस प्रयास में लगे हुए हैं। कभी ट्रंप ईरान की जनता को संबोधित करते हैं, सड़क पर आने के लिए कहते हैं, तो कभी खुद नेतन्याहू इसी तरह का ऐलान करते हैं, कहते हैं कि ईरान की जनता आ जाए, लड़े अपनी सरकार के खिलाफ। उधर एक पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने टीवी इंटरव्यू में भारत को लेकर बड़ा दावा करते हुए तहलका मचा दिया है। इस अधिकारी ने टीवी पर कहा है कि ईरान ने अमेरिका के लगभग सभी सैन्य अड्डों को नष्ट कर दिया है। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तेल आपूर्ति का 50% हिस्सा भी बाधित हो गया है। लगता है कि अब हमें भारत की तरफ रुख करना पड़ेगा, यानी अमेरिका को भारत के अड्डों की मदद लेनी पड़ेगी। इस अधिकारी का कहना है कि चीन और रूस निगरानी कर रहे हैं और ईरान को खुफिया सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस अधिकारी ने यह भी कहा है कि अमेरिका बहुत कठिन परिस्थिति में फंस चुका है। ईरान के पास मिसाइलों का असीमित भंडार है। क्या अब हमें परमाणु विकल्प की ओर बढ़ना चाहिए? यानी अमेरिका का पूर्व सैन्य अधिकारी ईरान के खिलाफ भारत के अड्डों का अमेरिका द्वारा इस्तेमाल करने की बात कह रहा है। यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो सवाल है कि क्या भारत की सरकार अपने पुराने मित्र ईरान के खिलाफ इस हद तक जाने को तैयार है? उधर 2 दिन के युद्ध के बाद अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी सेना के नुकसान की लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आ रही है। ढेर सारे सैनिकों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। उन सबको देखेंगे। सोशल मीडिया खासकर एक्स पर अमेरिका इजराइल का पक्ष लेने की बात सामने आ रही है। इसी बीच फ्रांस ने अमेरिका को झटका दिया है। इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि अमेरिका जो युद्ध लड़ रहा है उसका शुरुआती खर्च कितना हो चुका है और पूरा कितना खर्च हो सकता है। यानी अमेरिका की जनता की जेब पर कितना बड़ा बोझ ट्रंप डाल रहे हैं और साल 2001 से लेकर अब तक अमेरिका ने कितने देशों पर बम गिराया, कितने लाख जिंदगियों को समाप्त कर दिया। ये आंकड़े देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। उधर एपस्टीन फाइलों को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप द्वारा एक महिला का कथित यौन शोषण के आरोपों का विस्तृत विवरण फाइलों में दबाया गया है। इसके अलावा और भी ढेर सारे मामलों पर इस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को रंगों के त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां भी रहें खुश रहें, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य वही है। वो अलग बात है कि दुनिया में कई सारे ऐसे सनकी नेता पैदा हो गए हैं जिन्होंने अपनी ही जनता को बरगला के कुर्सी हथिया लिया और अब उन्हीं जनता को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, वो भी जनता के ही पैसे से। कल की इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने अभूतपूर्व काम किया है। यानी जिन अमेरिका इजराइल ने हमला किया, पहले उनसे बात नहीं की। जिस ईरान पर हमला हुआ उस ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया, उनसे बात नहीं किया। हुजूर ने फोन किया तो संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं को, वो भी सबसे पहले। इसका कारण क्या है? किन लोगों का अरबों खरबों अटके होने की बात हो रही है UAE में, यानी दुबई में। विस्तार से हमने इस वीडियो में बताया है, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अभी इधर देखिए, उसी UAE के शहर दुबई में ईरान ने अमेरिकी एम्बेसी पर हमला कर दिया। इजराइल भी ईरान के कई शहरों में हमला कर रहा है। उधर ईरान की सेना का दावा है कि 2 दिन के भीतर उसने अमेरिका से 650 से अधिक सैनिकों को मार दिया है। हालांकि अमेरिका इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं कर रहा, मगर एक बात समझने वाली है, ईरान लगातार अपने आसपास के देशों में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है और अब तक उसने अमेरिका के कई अड्डों को बर्बाद कर दिया है, जैसे सऊदी अरब, कुवैत,
कुवैत और लेबनान में अमेरिका के दूतावास बंद कर दिए गए हैं अस्थायी रूप से। सऊदी अरब और दुबई में भी अमेरिकी दूतावासों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने इस जंग को एपिक फेरी नाम दिया था, यानी भयंकर गुस्सा वाला। मगर सवाल यह है कि अमेरिका को यह गुस्सा आया क्यों? ट्रंप का दावा है कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था। इससे पहले अमेरिका ने ही हमला कर दिया ईरान पर। मगर अभी कल ही हमने इस वीडियो में बताया था कि अमेरिकी संसद में ही बात निकली और अधिकारियों ने खुलासा किया कि इस बात का कोई भी इनपुट नहीं था कि ईरान अमेरिका पर हमला कर सकता है। हाँ, इजराइल को जरूर ईरान से खतरा था। अब सवाल बनता है कि क्या इजराइल के इशारे पर अमेरिका अपने देश की जनता को मौत के मुंह में ढकेल रहा है? खुद अमेरिका के ही तमाम सांसद बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका की सरकार को इजराइल कंट्रोल कर रहा है और बार बार एपस्टीन फाइलों का नाम भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि इन फाइलों में अमेरिका के बड़े बड़े अरबपतियों का नाम है। उन्हीं सबको छुपाने, दबाने, बचाने के लिए इजराइल और अमेरिका की सरकारें ये सब कर रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर बता रही है कि खाड़ी में स्थित कम से कम 5 अमेरिकी सहयोगी देशों ने ड्रोन और मिसाइल हमलों की सूचना दी है, यानी उनके यहाँ हमले हुए हैं, जिसके चलते सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिका ने अपने दूतावासों को बंद कर दिया। दुबई में भी मंगलवार की देर रात अमेरिका के एम्बेसी पर ईरान ने हमला कर दिया। ईरान की सेना ने दावा किया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत उनकी सेना ने हिंद महासागर में ईरान के तट से 600 किलोमीटर दूर तक एक अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने यह हमला उस वक्त किया जब अमेरिकी टैंकर से ईंधन भरा जा रहा था। इस हमले के कारण दोनों जहाजों में आग लग गई, यानी जिससे ईंधन भरा जा रहा था और जिसमें भरा जा रहा था, दोनों जलने लगे। उधर अमेरिका से एपस्टीन फाइलों को लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी न्याय विभाग ने माना है कि 47,635 दस्तावेज अभी ऑफलाइन रखे गए हैं ताकि उनकी समीक्षा की जा सके, यानी इन दस्तावेजों को भी जनता के सामने नहीं रखा गया है। अमेरिकी विभाग ने कहा है कि कई फाइलों में नग्नता या संवेदनशील सामग्री है जिसमें संशोधन करना आवश्यक है और कुछ फाइलों को गलत टैगिंग के कारण भी हटाया गया है। आपको बता दें कि इन फाइलों में FBI के इंटरव्यू नोट्स भी शामिल हैं, यानी FBI ने जिन लोगों का इंटरव्यू लिया है वो भी शामिल है, जिसमें एक महिला ने 1980 के दशक में नाबालिग के रूप में अपने साथ गलत होने का दावा किया था। उसी इंटरव्यू में महिला ने डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एपस्टीन पर आरोप लगाया था कि इन दोनों ने उस नाबालिग लड़की के साथ गलत किया। हालांकि ये दावे सत्यापित नहीं हो पाए, मगर ये सारा कच्चा चिट्ठा उन फाइलों में है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के बारे में विशेष इंटरव्यू नोट्स अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं, यानी जो बात पहले से निकल रही थी कि ट्रंप के बड़े बड़े कच्चे चिट्ठे और अमेरिका के बड़े बड़े धन्ना सेठों के कारनामे छुपाए जा सकते हैं, कुछ वैसी ही कहानी सामने आने लगी। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि इन 47,000 से ज्यादा दस्तावेजों को संवेदनशील जानकारी होने के कारण और कुछ मामलों में जांच पेंडिंग होने से संबंधित होने के कारण रोका गया है। उधर ट्रंप का दावा है कि जो फाइलें सामने आई हैं उनसे ट्रंप बेदाग साबित होते हैं। हालांकि उन्हीं ट्रंप की जिस तरीके की तस्वीरें और वीडियो फाइलों के माध्यम से जनता के सामने आए हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। वहीं अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद जांच की मांग कर रहे हैं कि फाइलों को गलत तरीके से, यानी दबाव में तो नहीं रोका गया, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए, खासकर ट्रंप को बचाने के लिए, क्या जानबूझकर कुछ फाइलों को छिपाया जा रहा है, जबकि कानून कहता है कि सभी फाइलें पब्लिक की जानी चाहिए। हालांकि कुछ को सुरक्षा या कानूनी अधिकार के कारण रोका भी जा सकता है। बाकी हम देख रहे हैं कि लगातार ये चर्चा हो रही है कि एपस्टीन के खुलासों को दबाने में युद्ध की खबरें भी काफी मदद करती हैं। आइए अब फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं कि ट्रंप के इस युद्ध की लागत कितनी हो चुकी है और कितनी हो सकती है। ये रिपोर्ट बता रही है कि ईरान पर हमले की शुरुआत होते ही अमेरिका की जेब से $1 अरब से भी ज्यादा का खर्चा हो चुका है, यानी युद्ध शुरू करने में ही इतना खर्चा हो गया। अमेरिका के 3 F-15 जेट शुरुआत में ही गिर गए, जिनसे करीब $300 मिलियन का नुकसान हुआ, क्योंकि एक जेट की कीमत $90 मिलियन से ज्यादा है और हमला शुरू होने से पहले सैनिक, जहाज और विमान युद्ध क्षेत्र की तरफ भेजने में लगभग $630 मिलियन खर्च हो गए, यानी $1 अरब का खर्चा युद्ध शुरू होते ही हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार पहले 48 घंटे में ही 1250 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया, 20 से ज्यादा तरह के हथियार और सैन्य सिस्टम इस्तेमाल किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं, जिनका खर्च लगभग $13 मिलियन प्रतिदिन है, रोज का। अमेरिका वाला कामिकेज ड्रोन जो है उसकी कीमत $35,000 प्रति ड्रोन है। 1250 ड्रोन यदि हम मान ले तो लगभग $44 मिलियन होता है। B-2 बॉम्बर जो अमेरिका के उड़ रहे हैं उनके 1 घंटे उड़ान की लागत लगभग $1.5 लाख है। अमेरिका की जो टॉम हॉक मिसाइल है उसकी एक मिसाइल की कीमत $2 मिलियन है। इसके साथ ही जो मिसाइल इंटरसेप्टर है उसकी कीमत लगभग $13 मिलियन है। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि कुल युद्ध की लागत कम से कम $40 अरब या $65 अरब तक पहुंच सकती है, और यदि युद्ध थोड़ा सा लंबा हो गया तो यह खर्चा $95 अरब के पार भी जा सकता है। और यदि हम इसी में तेल के महंगा होने का नुकसान, व्यापार के ठप होने का नुकसान और बाजार के गिरने का नुकसान जोड़ लें तो ये सब मिला
मिलाकर 50 अरब से 210 अरब डॉलर तक का नुकसान अमेरिका को हो सकता है। और ये सारा पैसा जाएगा कहां से? अमेरिका की जनता की जेब से, वो भी उस जनता की जेब से जिसकी 60% आबादी ट्रंप के इस हमले के साथ नहीं है। हाल ही में एक सर्वे में सामने आया कि जब अमेरिका के लगभग 60% लोगों ने कहा कि ट्रंप ने यह हमला गलत किया है, हम इसके साथ नहीं है, मगर भले ही वो इस हमले को गलत मानते हो, खर्च का बोझ तो उठाना पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा। और युद्ध के बाद जो हथियारों की खरीद फरोख्त होगी उसमें कमाई होगी हथियार बनाने वाली कंपनियों की, और सत्ता में बैठे लोगों को मिलेगा कमीशन। जनता की गाड़ी कमाई से जनता को मिल रही है मौत। यानी जो लोग अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने आए थे वो जान और माल दोनों के लिए संकट पैदा कर चुके हैं। वैसे अमेरिका की कहानी बड़ी लंबी है। 1-2 दिन पहले ही इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया था कि किस तरीके से अमेरिकी सरकारों का पूरा चरित्र ही, खासकर रिपब्लिकन्स का चरित्र ही हथियार लॉबी के लिए काम करने वाला जैसा नजर आता है। अल जजीरा की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें बताया गया है कि अमेरिका ने साल 2001 से अब तक कम से कम 10 देशों पर बमबारी किया है। हाल फिलहाल में पता चल रहा है कि 3 देशों के साथ लड़ रहा है। यानी लगभग 25 सालों में अमेरिका ने 10 देशों पर हमला किया। जबकि इसी अमेरिका ने हाल ही में वादा किया था कि विदेशी लड़ाइयों में हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। इसी ट्रंप ने वादा किया था, अपने लिए संकट पैदा नहीं करेंगे। इसी ट्रंप ने कहा था। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क और अमेरिकी राजधानी पर हमला हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने खुद को 3 बड़े पैमाने वाले युद्धों में झोंक दिया। ड्रोन हमले से लेकर तमाम तरीके की कार्रवाइयां उसने कम से कम 10 देशों पर किया। अक्सर तो ऐसा हुआ कि एक ही साल के भीतर कई बार अमेरिका ने हमले किए अन्य देशों पर। अल जजीरा ने जो ग्राफिक्स तैयार किया है, आप उसमें देख सकते हैं कि अमेरिका ने कब कब और कहां किन देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। और इसमें अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों का हाथ रहा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेकर बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, सब के सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक ही खेल में शामिल थे। अफगानिस्तान से लेकर इराक, यमन, पाकिस्तान, सोमालिया, लीबिया, सीरिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया और अब ईरान, साल 2001 से लेकर अब तक अमेरिका ने जितने युद्ध छेड़े उनमें कम से कम 9,40,000 लोगों की प्रत्यक्ष रूप से मौत हुई। यानी 25 साल में अमेरिका ने दूसरे देशों में 9,40,000 से ज्यादा लोगों को मारा है। और ये प्रत्यक्ष संख्या है। अप्रत्यक्ष रूप से न जाने कितनी मौतें हुई होंगी, क्योंकि इसमें वो संख्या शामिल नहीं है। कई लोग घायल होने के बाद कुछ दिन बाद मौत के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग भूखों मर गए, कोई बीमार होकर मर गया। ये सारी चीजें इस संख्या में शामिल नहीं की गई हैं। लगभग 20 सालों में केवल अफगानिस्तान के भीतर अमेरिका ने 2,43,000 से ज्यादा लोगों को मारा, इराक में 3,15,000 से ज्यादा, सीरिया में 2,69,000 से ज्यादा, यमन में 1,12,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दिया। ये रिपोर्ट बता रही है कि अपने 2 दशक से अधिक के संघर्ष में अमेरिका ने दूसरे देशों में युद्ध करने पर $5.8 ट्रिलियन खर्च किया है। इसके अलावा अपने पूर्व सैनिकों पर अमेरिका को लगभग अगले 30 साल में $2.2 ट्रिलियन और ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर लगभग $8 ट्रिलियन अमेरिका ने 2001 से लेकर अब तक बाहरी लड़ाइयों पर खर्च कर दिया है। अल जजीरा की यह रिपोर्ट काफी विस्तृत है, जो बताती है कि अमेरिका के युद्ध के कारण लाखों की संख्या में लोग भूख से मर गए, बीमारी से मर गए, घायल होकर मर गए, जो कहीं गिनती में नहीं आते। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका हर जगह जीत ही जाता है। बहुत सारी जगहों पर उसे पीठ दिखाकर भागना भी पड़ता है। अफगानिस्तान को ही याद कर लीजिए। हाल फिलहाल में 20 साल तक अफगानिस्तान में खून बहाने के बाद जिन लोगों के खिलाफ अमेरिका यहां युद्ध में कूदा था, उन्हीं लोगों को सत्ता सौंपकर भाग गया। यही ट्रंप अफगानिस्तान में होने वाले खर्चे के खिलाफ भाषण दिया करते थे, और अब यही ट्रंप ईरान समेत तमाम देशों में कत्लेआम मचाने के लिए फेमस हो रहे हैं। उधर फ्रांस ने भी अमेरिका को झटका दिया है और कहा है कि अमेरिका इजराइल ने ईरान पर जिस तरीके से हमला किया, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बाहर है। ऐसे हमलों को हम मंजूर नहीं कर सकते। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान किया, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप नहीं है। मैक्रो का कहना है कि फ्रांस खुद ईरान के खिलाफ सीधे हमले का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो अमेरिका इजराइल के सैन्य अभियान के कानूनी पक्ष पर कड़ा संदेह जताता है। सोशल मीडिया पर इन युद्धों की ढेर सारी ऐसी वीडियोज आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली। वैसे तो इंसान खुद को धरती का सबसे समझदार जीव बताता है, लेकिन ऐसे युद्ध हमें बताते हैं कि सबसे बुरा जीव भी इंसान ही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी, यानी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी आरोप लग रहा है कि ऑनलाइन सेंसरशिप का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स न्यूट्रल नहीं है। बताया जा रहा है कि खासकर अमेरिका इजराइल के नुकसान की बात जिन पोस्ट के माध्यम से बताई जा रही है, जो वीडियोज आ रहे हैं, उनके रीच को रोका जाता है या फिर एल्गोरिदम को कंट्रोल किया जा रहा है। बाकी देखते जाइए, एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में मानवता का और कितना नुकसान होता है। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।